आई ऑल एम आई ऑडिबल? यस। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने एक हमारा जो ऑपरेशन है इसके अंदर, ट्रेवल के अंदर हमने क्या किया यहाँ पर ये रजिस्टर्ड किया हमने यहाँ पर ये एक ट्रेवल प्लान की ऑनबोर्डिंग की। तो हमारा एप्लीकेशन जो वर्क कर रहा है एज ए ट्रेवल एजेंट, जहाँ पर कोई एजेंट अपने प्लान को क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है यहाँ पर, ये उसकी ऑनबोर्डिंग कर रहा है। उसके बाद में दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू ये शो होगा ये। उसके लिए दूसरा एप्लीकेशन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी ट्रेवल एजेंसी ने यहाँ पर जो भी प्लान अपना रजिस्टर्ड किया है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैकएंड में एक एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने बैकएंड में एपीआई क्रिएट किया है यहाँ पर एक ये, और उसको टेस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ स्वेगर एंड पोस्टमैन। तो हम अभी बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑल राइट। तो हम अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हम जो है वो एपीआई क्रिएट करेंगे। फ्यूचर में ये एपीआई कंज्यूम हो सकते हैं यदि हम उसके ऊपर यदि कुछ वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, यदि हमको मोबाइल ऐप देना है उसके लिए, या हम लोग कोई अदर एप्लीकेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे एपीआई से। तो यहाँ पर हम लोग फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, बट बिफोर यूजिंग अवर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हमको उस एपीआई को टेस्ट करना पड़ता है कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारे पास में दो टूल है, एक स्वेगर है, एक पोस्टमैन है। तो स्वेगर की हेल्प से हम उसका एक एपीआई का हम लोग डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, ये जो कि एक टूल हमको यहाँ पर ये मिला है। तो पहले हम जो दूसरे ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं ये। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पर ये एक हैप्पी पाथ जो है वो क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर जो है ये अभी हमने ये माना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, इसलिए जस्ट हमने यहाँ पर कंडीशन जो है वो चेक की है। लेकिन एक्चुअल में हमको यहाँ पर एक्सेप्शन भी इंश्योर करना पड़ता है ये, इन केस कुछ इशू हो गया हमारे लॉजिक साइड में या डेटाबेस साइड में, तो हमें क्या रेज होते हैं, एक्सेप्शन रेज होते हैं ये। तो जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोजेक्ट में बढ़ेंगे, तो हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, किस तरह से हम क्या करते हैं, डीबगिंग करते हैं। तो ये स्किल हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है एज ए इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से। तो इस प्रोजेक्ट के साथ में जो कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, हमको कुछ टूल भी लर्न करना है साथ में, ताकि हम लोग मेजर प्रोजेक्ट के पहले हमें इसके बारे में क्या हो, प्रॉपर नॉलेज हो। तो एक टूल है हमारा जिसमें कि गिट, उसके पहले हमको नॉलेज चाहिए मेवन का। तो मेवन क्या है, ये हमारा ये बिल्ड टूल है जो कि प्रोजेक्ट को क्या करता है, बिल्ड करता है ये। तो कोई भी प्रोजेक्ट में होती है काफी सारी क्लासेस, उस क्लास को करना पड़ता है हमको कंपाइल, और उसको अल्टीमेटली हमको करना पड़ता है पैकेजिंग। तो बिल्ड टूल हमारे लिए कंपाइल करता है, पैकेजिंग करता है, डिपेंडेंसी डाउनलोड करता है, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है उसको डाउनलोड करता है ये। तो यदि मैन्युअली करेंगे तो काफी एफर्ट लेने पड़ेंगे, तो मेवन क्या करता है, ऑटोमेटिकली करता है सब ये। उसके अंदर यूनिट टेस्ट केसेस क्या करता है, रन करता है,
और यदि उसके ऊपर कुछ इंट्रीग्रेटेड कोड क्वालिटी के लिए लाइक सोनार की हो तो उसके लिए वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है, या फिर हमारे यूनिट टेस्ट केसेस के लिए कोड कवरेज के लिए रिपोर्ट जनरेट करके देता है यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर हम करते हैं मेवन टूल का यूज, ये मेवन और ग्रेडल। तो मोस्टली मेवन का यूज करते हैं, कुछ इंडस्ट्री में ग्रेडल का यूज भी करते हैं। और हमको नॉलेज चाहिए गिट, गिट और बिट बकेट। तो गिट हमारा क्या है, ये सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है जहाँ पर सारे डेवलपर अपना कोड शेयर करते हैं। और वो जो सोर्स कोड है वो एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होता है विद द हेल्प ऑफ सम सी आई सी डी टूल लाइक जेनकिन। तो जेनकिन की हेल्पर से क्या होता है, वो कोड जो है वो बिल्ड होता है, उसके बाद में वो डिप्लॉय होता है। एक सी आई सी डी प्रोसेस लगती है, तो इस टूल का हमको नॉलेज चाहिए। फिर हमें लर्न करना पड़ेगा कोडिंग स्टैंडर्ड। तो मैं जो भी कोड राइट कर रहा हूँ अभी ये, तो तुमको ऐसा फॉलो करना है ये। क्या मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, कैसे मैं वेरिएबल के नेम ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम एज ए बिगिनर लेवल कुछ भी वेरिएबल के नाम नहीं लेंगे। जो हमारा क्लास का नेम है एज इट इज हमको वेरिएबल के नाम लेना है जो कि अंडरस्टैंडेबल रहे ये। फिर यहाँ पर जैसे मैं इस तरीके से अभी मैंने यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया, तो हम ऐसे मैसेज नहीं प्रिंट करना है। कोई मैसेज है तो उसके लिए हमको कोई प्रॉपर्टी फाइल लेना है, या फिर उसके लिए हमको एक कांस्टेंट क्लास क्रिएट करना है। हार्ड कोडेड नहीं रखना है उसको, कहीं ना कहीं पर कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पर ये कोडिंग के अंदर। सब कुछ हमको ऐसा राइट नहीं करना है। तो ये एज हम इंडस्ट्री के लेवल पे क्या करते हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं यहाँ पर ये। तो कोडिंग स्टैंडर्ड हमको लर्न करना है ये। फिर हमें डीबगिंग स्किल भी लर्न करना है, कोड को कैसे हमें डीबग करना है, कैसे इशू को आइडेंटिफाई करना है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये हम मेजर प्रोजेक्ट पे जाने के पहले हमें साइड बाय साइड ये भी इम्प्रूव करते जाना है, जो कि रियल टाइम टूल्स और हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड डीबगिंग, ये सब स्किल भी साथ में क्या करना है, हमको इम्प्रूव करना है ये। तो पैरेलली हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे। अभी हमें क्या करना है, पहले एपीआई जो है वो क्रिएट करना है यहाँ पर ये। फिर उसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड लगाएंगे और थोड़ा सा और उसमें और हम प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स करेंगे और रिक्वायरमेंट उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि प्लान को रजिस्टर्ड किया है यहाँ पर ये। तो फिर से रिकेप करते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पर कुछ टेबल आइडेंटिफाई किए थे परसिस्टेंस लेयर पे, जहाँ पर क्या करेंगे हम हमारे रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे हम ये। तो बेसिकली टेबल पहले से क्रिएटेड रहती है, बट अभी हमारा जो टेबल जो है वो ऑटो जनरेटेड हो रहा है वो, बिकॉज हमने यहाँ पर हाइबरनेट का डीटीएल ऑटो यूज किया हुआ है यहाँ पर ये। बट रियल टाइम एप्लीकेशन में ऐसा करते नहीं है, टेबल पहले से क्रिएटेड रहती है और हमें उसके डेटा टाइप वगैरह सब पहले से पता होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। तो उसके अंदर हमें उसका क्या डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर एंटिटी क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारी क्या है, ये ट्रेवल की जो है ये यहाँ पर एंटिटी क्लास मैंने यहाँ पर ऐड की है। और अभी यहाँ पर कुछ वैल्यू लिए और भी वैल्यू अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये धीरे से। तो पहले हम जस्ट कैसे कट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बाकी हम इसमें भी और भी एडिशनल चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ पर ये। और मैंने यहाँ पर क्या किए हैं कि ये गेटर सेटर का यूज़ किया है मैंने। तो जहाँ पर हम लोग पोजो क्लास का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, गेटर सेटर का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में डेटा को ऐड करते हैं या उससे हम लोग गेट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए रहता है उसके लिए, गेटर सेटर चाहिए रहता है। तो जितने हमारे पास में पोजो क्लास रहेगी उतने वो गेटर सेटर ऐड करना पड़ेंगे ये। तो हमारे पास में एक टूल होता है जिसको कि हम बोलते हैं लॉम्बोक।
लॉमबुक, तो लॉमबुक का हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये गेटर सेटर है वो बार बार राइट नहीं करना पड़ेगा, ये बायलर प्लेट है हमको बार बार राइट करना पड़ता है ये। तो लॉमबुक टूल हमारे लिए क्या कर देगा, वो क्रिएट करके यहाँ पर दे देगा, तो हम लोग आईडी के साथ में उसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक गेटर सेटर राइट नहीं करना है, मेरी आईडी के साथ में एक्चुअली वो जो टूल है वो इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पर हमको उसके लिए क्या लगाना पड़ता है कि एनोटेशन लगाना पड़ता है, ये डेटा एनोटेशन। बट इसके लिए लोम्बो की डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ती है प्रोजेक्ट में, तो उसको हम करते हैं अभी कुछ टाइम बाद ये। तो यहाँ पर अभी हमने गेटर सेटर यहाँ पर क्या करके रखे हैं, लेके रखे हुए हैं यहाँ पर ये। तो इसकी हेल्प से हमें यहाँ पर क्या अचीव हो रहा है, एनकेप्सुलेशन। तो जो जावा के प्रोजेक्ट में हम लोग जितने भी पोजो क्लासेस क्रिएट करते हैं, प्ले पोजो क्लासेस का मीनिंग ये होता है कि प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, इसका कोई टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क से लेना देना नहीं है, जस्ट क्या करेगा तुम्हारे लिए, मेमोरी क्रिएट करके देगा, एक डेटा क्रिएट करके देगा यहाँ पर ये, और वो डेटा ट्रेवल करता रहेगा लेयर्स के बीच में। इस लेयर से वो डेटा आएगा, फिर वो अगली लेयर में जाएगा, वो ट्रेवर्स होता रहेगा वो। तो ऐसी क्लासेस को हम बोलते हैं पोजो क्लासेस। बट जो अदर क्लासेस है उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्विस की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डाउ लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पोजो क्लासेस नहीं है, ये बिजनेस क्लासेस है, ये क्या कर रही है, कुछ हमारे लिए परफॉर्म करके दे रही है, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जो पोजो क्लासेस है वो क्या करती है कि जस्ट डेटा होल्ड करती है यहाँ पर ये। तो पहले के सिनेरियो में हमें हर हर लेयर पे सेपरेट सेपरेट पोजो क्लास राइट करना पड़ती थी। तो अर्लियर सिनेरियो में हम क्या करते थे कि हर लेयर पे पोजो क्लासेस राइट करते थे, बट ये भी अभी रिड्यूस हो गया है ये माइक्रो सर्विसेज सर्विसेज आर्किटेक्चर में ये। तो काफ़ी सारे हमारे पास में उसके लिए एपीआई यही है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके यूज केसेस हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि डाउ लेयर पे स्प्रिंग बूट का डेटा जेपीए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा सारा के सारा कोड जो है वो रिड्यूस हो गया है ये एटलीस्ट कुछ कॉर्ड ऑपरेशन के लिए, मिनिमम ऑपरेशन के लिए तो हमारे पास में कोड रिड्यूस हो गया है, यहाँ पर हमने जेपीए रिपोजिटरी को यूज कर लिया। अभी यहाँ पर जेडीबीसी यूज करते, हाइबरनेट यूज करते, या फिर स्प्रिंग एमवीसी या स्प्रिंग ओआरएम यूज करते, तो हमको यहाँ पर इस लेयर पे भी कोड राइट करके देना पड़ता। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि एक प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न लग रहा है, और वो कोड जनरेटेड हो रहा है बेस्ड ऑन योर पोजो क्लास एंड टाइप। तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके यहाँ पर दे रहा है इंटरनली प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न की हेल्प से। इसके अंदर इंटरनली प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न लगा हुआ है जहाँ पर ये इसके पीछे ऑब्जेक्ट है, हमको दिख नहीं रहा बट उसके पीछे ऑब्जेक्ट है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्या कर रहा है कि मेथड अवेलेबल करके दे रहा है हमारी नेक्स्ट लेयर में। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्विस कॉल कर रहे हैं, तो सर्विस के अंदर ये सेव मेथड है, आगे हम ऑपरेशन यहाँ पर राइट करेंगे यहाँ पर ये, तो हमको और भी मेथड दिखेगी यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली जो मेथड है उसके लिए क्या करके दे रहा है हमको वो, यहाँ पर इसने क्या करके रखा है हमारे लिए, लॉजिक राइट करके रखा हुआ है यहाँ पर ही। तो सर आपका आवाज बहुत ब्रेक होता है। अभी ठीक है। ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर ट्रेवल के लिए यहाँ पर ये एपीआई राइट किया हुआ है यहाँ पर ये। तो हमें थिंकिंग करना है कहाँ से, हमारे परसिस्टेंस लेयर से। तो मैंने यहाँ पर परसिस्टेंस लेयर पे पहले
इस कोड को मैंने टेस्ट किया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पहले उसका ऑब्जेक्ट गेट किया। तो ये हमें क्या करता है कि जो भी हमारे एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट है, आईओसी कंटेनर है, वो क्या करता है यहाँ पर ये रिटर्न करता है। और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट लेके यहाँ पर मैन्युअली डेटा पास करके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो हमने पहले मैन्युअली डेटा यहाँ पर पास किया, हमारा डेटा इंसर्ट हुआ, मतलब वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये। अभी बहुत लेस कोडिंग करना पड़ती है अब स्प्रिंग बूट के अंदर, नहीं तो काफी कोडिंग करना पड़ती थी। ये डेटाबेस के ऑपरेशन के लिए ही पहले हमको कोडिंग करना पड़ती थी। तो जेडीबीसी में जो कोड करते हो, तो इतने एक इंसर्ट करवाने के लिए काफी कोडिंग करना पड़ेगी। तुमको ड्राइवर लोड करना पड़ेगा, उसके लिए कनेक्शन गेट करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में तुम्हारा एसक्यूएल पास होगा, उसके बाद में तुम्हारा इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके ऊपर तुमको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करना है, उसके अंदर चेक्ड एक्सेप्शन लगे हुए हैं ये कनेक्शन के ऊपर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऊपर, तो तुमको उसको हैंडल भी करना है यहाँ पर ये। बट स्प्रिंग बूट के अंदर क्या करना है, जस्ट स्प्रिंग बूट के अंदर जस्ट तुमको यहाँ पर कर्ड रिपोजिटरी या जेपीए रिपोजिटरी या पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जस्ट एक्सटेंड करना है। तो तुम्हारा काम एक लाइन में हो जाएगा। बाकी चीजें क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेबल है, बिकॉज ऑफ वी हैव एडेड स्टार्टर्स। तो यहाँ पर हमने क्या करके रखा हुआ, स्टार्टर को ऐड किया है और कॉन्फ़िगरेशन पास किया है। ऐसा नहीं कॉन्फ़िगरेशन रिड्यूस ही हो गया, बट हमको कुछ बड़ा राइट ही नहीं करना पड़ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ अलग से फाइल राइट करना पड़ रही है एक्सएमएल की, या उसको कुछ ज़्यादा कोड करना पड़ रहा है उस कॉन्फ़िगरेशन को पास करने के लिए। मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है कि इंटरनली उसके लिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। और हमारे लिए एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं डेवलपर्स के लिए। फिर हमारे यहाँ पर क्या है ये, हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये सर्विस कॉल हुआ है हमारा यहाँ पर ये। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस कॉल करेंगे यदि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुल रहेगा, तो हम उसको यूज करेंगे उस डेटा को, लाइक मेलिंग में यूज कर सकते हैं या किसी और ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। देन हम उसको क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स में भी दे देंगे वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को ये आगे कंट्रोलर को। तो वो कंट्रोलर उसका यूज करेगा रिस्पॉन्स देने के लिए ही। तो ये था हमारा ये सेव ऑपरेशन, ये जो कि हमने यहाँ पर जो है ये क्रिएट किया है। अब हम अगला ऑपरेशन यहाँ पर करते हैं हमारा गेट ऑल ट्रेवल प्लान। गेट ऑल ट्रेवल प्लान वाला हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो सारी के सारे रिकॉर्ड को जो है हम लोग क्या करते हैं, निकाल के लाते हैं वहाँ पर गेट ऑल ट्रेवल प्लान में ये। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है यहाँ पर कि जो भी हमारा यहाँ पर कोड ऑपरेशन होने वाला है, विजुलाइज करना यहाँ पर मिडिल वेयर पे सर्वर साइड में जो भी हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर ये कट ऑपरेशन होने वाला है ये, जो कि हम लोग लेयर्स पे क्या कर रहे हैं, लॉजिक को राइट कर रहे हैं यहाँ पर ये। उसके करस्पॉन्डिंगली डेटाबेस में क्या हो रही है, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पर ये। तो क्रिएट कर रहे हो तो इट माइट बी इंसर्ट की क्वेरी क्या होगी, वो एग्जीक्यूट होगी तुम्हारे
बैकएंड में यहाँ पर कोई मॉडिफाई कर रहे हो तो कौन सी क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, ये अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। हम खुद से कर रहे हैं जेडीबीसी की हेल्प से या हाइबरनेट ओआरएम की हेल्प से ऑटोमेटिकली हो, वहां पर एग्जीक्यूट क्या होना है, डेटाबेस के साइड में क्वेरी होना है। डेटाबेस को क्वेरी समझ में आती है, डेटाबेस का इंजन क्या करता है, क्वेरी को अंडरस्टैंड करता है यहाँ पर ही। फिर हमको रीड करना है तो हमको यहाँ पर क्या, कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर ये सिलेक्शन की यहाँ पर क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी। और हमको यहाँ पर डिलीट करना है तो यहाँ पर ये डिलीट की क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर ये। तो ये जो रिकॉर्ड है ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो। अभी हमने रजिस्ट्रेशन जो किया है वो सिंगल रिकॉर्ड किया है, तो अभी सिंगल सिंगल रिकॉर्ड एंटर हो रहे हैं। हम चाहे तो बेच ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। काफी सारे जो ऑपरेशन है वो एक बार में क्या होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे, तो मल्टीपल हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं एक बार में ही। तो अपडेट भी है वो सिंगल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और जो रीड है वो सिंगल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जो डिलीट है वो भी हम सिंगल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हम यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो हम इंश्योर कर रहे हैं मिडिल वेयर पे, सर्वर पे जो लॉजिक राइट कर रहे हैं यहाँ पर कड ऑपरेशन, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में ये वाली जो एसक्यूएल क्वेरी को जो है वो यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी क्या हो रही है, वो बन रही है यहाँ पर ये। तो एसक्यूएल क्वेरी में जो हमारा जो डेटा रहेगा वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। यहाँ पर क्या होगी, किसी भी तरीके की क्या होगी, यहाँ पर ये टेबल होगी। और उस पर्टिकुलरली टेबल के अंदर, उस पर्टिकुलरली टेबल के अंदर हमारा यहाँ पर क्या रहेंगे, हमारा यहाँ पर कुछ डेटा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ रो। इस पर्टिकुलरली टेबल के अंदर यहाँ पर रहेगा हमारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी टेबल है अभी, हमारी यहाँ पर ट्रेवल प्लान एक टेबल है, कैटेगरी टेबल है, काफी सारी टेबल होती है। और हमारा स्ट्रक्चर डेटाबेस है, ये नॉन स्ट्रक्चर नहीं है ये अभी। ये यहाँ पर जो डेटा हमको दिखता है वो किस में दिखता है, वो टेबल के फॉर्मेट में दिखता है। ये स्ट्रक्चर डेटाबेस है यहाँ पर ये। तो जो भी हम लोग अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पर से फ्रंट एंड के साइड से। यहाँ पर हमारा क्या है, ये नेटवर्क है। और क्लाइंट साइड से हमारा क्या आने वाला है, डेटा आने वाला है ये। तो नेटवर्क के जो हमारे पास है मेथड है, तो कर्ट के ऑपरेशन में तुम क्रिएट करोगे। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि नेटवर्क का तुम्हारा पोस्ट मेथड कॉल हो रहा है ये। HTTP प्रोटोकॉल का ये पोस्ट मेथड है, ये नेटवर्क की मेथड है ये। पोर्ट पोस्ट पूछा जाता है ये, क्लियर होना चाहिए यहाँ पर ये। फिर यदि तुम्हें कुछ अपडेट करना हो यहाँ पर नेटवर्क पे, तो नेटवर्क पे बैकएंड की साइड में, सर्वर के साइड में, दुनिया कोई सा भी सर्वर हो कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल के साथ में क्या है, हमको यहाँ पर ये पुट ऐड करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो पुट ये बताता है कि नेटवर्क से जो भी डेटा जा रहा है वो क्या कर रहा है, वहां पर वो कुछ अपडेट करेगा यहाँ पर ये सर्वर के साइड में। ये एक आइडेंटिफिकेशन है, हम एक तरीके से यहाँ पर ये बोल सकते हैं यहाँ पर ये। फिर हमको यहाँ पर रीड करना है तो हमारे पास में क्या है, ये गेट है। हमको डिलीट करना है तो हमारे पास में क्या है, डिलीट एक मेथड है ये। तो ये बताता है कि हमारे पास में हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क पे, ये हमें ये बताता है कि यहाँ से हम लोग कुछ अपडेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गेट कर रहे हैं, या हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
डिलीट कर रहे हैं। ये है हमारी ये नेटवर्क की मेथड है। ये हमारी क्या है, ये नेटवर्क की मेथड है ये। नेटवर्क पे यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगी। तो सर्वर के साइड में कुछ भी हो सकता है, डेटा हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यदि वहां पर कोई डेटा आ रहा है किसी भी तरीके का सर्वर में, तो हम क्या करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम मैकेनिज्म लिखते हैं। नॉट ओनली जावा, अदर टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर पोस्ट करने के लिए उनका एक तरीका होगा। जैसा कि हमारे पास में स्प्रिंग बोट में हम लोग एनोटेशन का एनोटेशन हमको बता रहा है कि यहाँ से कुछ डेटा आ रहा है यहाँ पर ये। तो डेटा यहाँ से प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये यहाँ पर हम लोग स्टेटस मैसेज से हम लोग सेंड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एंड यूजर को पता चल रहा है कि हमारा डेटा वहाँ पर सर्वर साइड में क्या हुआ, प्रॉपरली वहाँ क्रिएट हुआ है। यदि वहाँ क्रिएट नहीं होगा तो हमने यहाँ पर उसका स्टेटस चेंज कर देंगे, मैसेज चेंज कर देंगे यहाँ पर ही। तो हमारे यहाँ पर कुछ इशू आ गया, कुछ एक्सेप्शन रेज हो गया। जावा में क्या होता है, ऑलवेज कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारे लिए एक्सेप्शन रेज होगा ये, और मेमोरी लेवल यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारे लिए एरर रेज होगा ये। लॉजिकली यदि कोई इशू आएगा तो हमारे लिए क्या रेज होगा यहाँ पर, ये एक्सेप्शन एक्सेप्शन रेज होगा हमारे पास में ये। कोई किसी तरीके का यदि लॉजिकली इशू आया हमारे पास में ये, या कंपाइल टाइम इशू आया, तो उसके लिए भी एक्सेप्शन है हमारे पास में। बट कुछ मेमोरी के लेवल पे इशू है तो उसके लिए एरर रेज होता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो मेथड है, ये क्या कर रही है, मेथड हमारे हमारी जो ये हेल्प कर रही है मेथड। ये पर्टिकुलरली जो ये बता रहे हैं कि नेटवर्क की जो मेथड आएगी उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास में ये मेथड है ये। तो ये मैंने पहले ही बोला है, ये कोर जावा है, जब तक नॉर्मल जावा क्लास है। बट सर्वलेट से या फिर कोई फ्रेमवर्क से जावा क्लास से क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जावा की क्लास की जो है वो यूज होता है बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या हमारी कंट्रोलर क्लास है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एंड यूजर से रिक्वेस्ट ले सकता है ये। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्ट है ये, वो क्रिएट जो होता है और कॉल जो होता है, वो एक सर्वलेट से ही होता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर सर्वलेट है, डिस्पैचर सर्वलेट, उसके अंदर ही सारा के सारा कोड लिखा हुआ है। आईओसी कंटेनर उससे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। वो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए उसमें हैंडल मैपिंग क्लास होती है। कुछ यदि उसके अंदर कोई व्यू बन रहा है ये, या कोई डेटा बन रहा है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए उसके अंदर क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है ये। जस्ट क्या होगा, हमें रेडीमेडेड डेटा यहाँ पर ये मिलेगा यहाँ पर ये। तो अंडरलाइन क्या है, सब कुछ यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये डेवलप्ड है ये। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास में नेटवर्क से जाने वाला है ये, वो क्या करेगा, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कट ऑपरेशन जो है सोचना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक राइट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो उसके लिए वो सक्सेस होगा या फेल होगा, तो उसके लिए क्या करेगा यहाँ पर वो लॉजिक को जो है वो यहाँ पर वो राइट करेगा। तो यदि ये हमारा सर्वर साइड से सक्सेस हो रहा है तो हमको 200 की रेंज में क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। हम सेंड करते हैं ये मैसेज, हम क्योंकि लॉजिक हमारा है वहां पर। तो वो रिक्वेस्ट जो आया है वो प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ है, कुछ इश्यू तो नहीं आ गया है, तो ये मैसेज कौन सेट करता है, हम सेट करते हैं। तुमको सेट करना पड़ेगा ये, क्लाइंट को बताना पड़ेगा, बिकॉज एचटीटीपी जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर पे भूल जाता है, उनके बीच में कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं रहता है। ये क्लाइंट को नहीं पता है कि मैंने जो रिक्वेस्ट करी है यहाँ पर ये, उसके बाद में रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स होने के बाद उसका क्या होगा, डेटा आएगा। लेकिन उनके बीच में क्या रहेगा, हमेशा के लिए कनेक्शन नहीं बना रहेगा। जस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, कुछ टाइम में रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए, और कनेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा ये।
तो जो भी रिस्पॉन्स बना है उसके अंदर एक स्टेटस का कोड आएगा यहाँ पर ये। तो यदि मेरा सर्वर हिट किया है और उसके अंदर डेटा प्रोसेस हुआ है और सर्वर ने डेटा मुझे रिस्पॉन्स किया है यदि ये, तो मुझे क्या है यहाँ पर 200 की रेंज में क्या होगा यहाँ पर ये मुझे मैसेज मिलेगा। तो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट एक ब्राउजर भी हो सकता है, क्लाइंट मोबाइल भी हो सकता है, क्लाइंट या अदर एप्लीकेशन भी हो सकता है। अभी लेट से हमारा क्लाइंट जो है वो ब्राउजर को हम लोग कंसिडर करें और कोई सी भी एप्लीकेशन को हम लोग हिट करवाएं, तो हमारे पास में प्रॉपर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये यहाँ पर ये। तो ब्राउजर के अंदर से क्या हो रहे हैं, काफी सारे क्या होंगे यहाँ पर ये कॉल जाएंगे ब्राउजर के अंदर से। तो आज से ही जब जब प्रिपरेशन करो ये सब अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट करो, बिकॉज एज ए फुल स्टैक डेवलपर ये सब आना जरूरी है। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि जो भी मैं यहाँ पर विजिट करूंगा मैं यहाँ पर ये, तो मेरा क्या होगा, ये सर्वर कॉल होगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक स्टेटस का कोड आ रहा है यहाँ पर ये। तो ये जो स्टेटस का जो ये कोड है ये जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये कुछ बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरा जो यहाँ पर डेटा आया वो सक्सेस आया 200 के रेंज में, कभी डेटा आया है तभी वो इस एरिया में दिखेगा यहाँ पर वो। तो जिसका जो भी HTML CSS जो भी डेटा आ रहा है वो जब भी आ रहा है जब यहाँ पर क्या है हमारे पास में 200 है। यदि कुछ इशू हो जाता तो हमारे लिए क्या होता, 500 की रेंज में एरर आती है, 400 की रेंज में आती। तो 400 की रेंज में जब आती है जब सर्वर ने रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करी, या तो डेटा में प्रॉब्लम है या फिर उसके रिक्वेस्ट के URL में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी URL पे क्लिक करके देखेंगे तो हमें सारा डिटेल मिलेगा ये। तो ये मेरा URL कॉल हुआ रिमोटली, ये मेरे पास में क्या है कि ये गेट मेथड है, मतलब मैं सर्वर से कुछ मांग रहा हूँ मैं ये उसको मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या होगा, स्टेटस कोड आएगा यहाँ पर ये। तो 200, 300, 500 की रेंज के होते हैं, बट मोस्ट फेमस 200 की रेंज के, 500 की रेंज के। तो 500 का मतलब है कि सर्वर से ब्रेक हो गया तुम्हारा, कुछ एक्सेप्शन आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सर्वर से ब्रेक हो गया, तो हम लोग 500 के रेंज का एक्सेप्शन भी अभी क्या करेंगे यहाँ पर हैंडल करेंगे यदि 500 आ गया हमारे एप्लीकेशन में ही। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये अपना ये कि API है ये। तो ये तुमको विजुलाइज करना है कि किस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे पास में यहाँ पर ये काम हो रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक फॉर्म को फिल कर रहे हैं ब्राउजर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, तभी ब्राउजर मान के चलो। तो लेट से तुमने यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई से फॉर्म को यहाँ पर फिल किया, यहाँ पर कुछ फील्ड है उसके अंदर। तो माइंड में क्या विजुलाइज होगा ये कि मैं फॉर्म के अंदर मैंने फॉर्म फिल करा, और फॉर्म फिल करने के बाद में मैंने कोई बटन को ऐड करा उसके नीचे, तो मेरा कोई सबमिट बटन है उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, कोई फॉर्म मैंने फिल किया। तो वो अभी हमारा हो सकता है वो ट्रेवल प्लान हो, ट्रेवल प्लान का कोई UI है, यूजर इंटरफेस है। UI टीम हमारी क्या करेगी, यूजर इंटरफेस क्रिएट करेगी, हमको ही क्रिएट करना है, तो हमारे लिए टास्क है इसके लिए UI बनाने का, जो भी हम लोग API क्रिएट कर रहे हैं ये। तो ये क्या करेंगे कि जो भी यहाँ से फॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड यहाँ पर सेंड करेंगे, फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे यहाँ पर ये, तो वो हमारे पास में एज ए हमको डेटा सेंड करने वाले सर्वर को, तो एज ए क्या जाने वाला है, वो पोस्ट जाने वाला है वो एज ए। तो ये जो एज ए पोस्ट जाएगा यहाँ पर ये, तो हम लोग ब्राउजर से क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर ये।
तो पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो नेटवर्क पे पोस्ट मेथड ही आएगा। और तो यहाँ पर पोस्ट मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक क्रिएट। तो डेटाबेस साइड में क्या कॉल होगा तुम्हारे यहाँ क्या कॉल होगा हमारे पास में, इंसर्ट। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भेजेगी पोस्ट डेटा, मिडिलवेयर हैंडल करेगा उस पोस्ट डेटा को विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। जो भी हम लोग कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं वहां पर हम लोग पोस्ट मैपिंग लगाएंगे, बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग सम डेटा। हम क्या कर रहे हैं, कुछ डेटा को एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे लिए जो पोस्ट मैपिंग है, तो ये क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड यूजर से डेटा को गेदर करने की, जो भी हमारे पास में डेटा है। तो वो क्या करेगा, इस यूआरएल पैटर्न का, सॉरी यूआरआई, इस यूआरआई का क्या करेगा, ये यूज करेगा और पर्टिकुलरली मेथड को क्या करेगा, ये कॉल करेगा। फिर ये क्या करेगा, जो भी हमने आगे डेटा को फिल किया हुआ है, ये जो डेटा तुम्हारा फिल किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, जब वो मिडिल वेयर पे आएगा, यहाँ पर मिडिल वेयर पे आएगा, यहाँ पर हमारा बिजनेस लेयर, परसिस्टेंस लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर जो भी आएगा यहाँ पर, तो इस डेटा का बनेगा यहाँ पर क्या, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट समथिंग इनसाइड द अवर जेवीएम। जेवीएम की मेमोरी में, हीप एरिया में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी। और वो जो पर्टिकुलरली जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो एसक्यूएल की हेल्प से, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो एसक्यूएल की हेल्प से, यहाँ पर हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई। तो जो ब्राउजर पे एंड यूजर ने क्या करा यहाँ पर, ये एंटर करा। एंड यूजर ने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये एंटर करा, यहाँ पर जो हमारे इधर पर्टिकुलरली ब्राउजर से। तो एंड यूजर मतलब कोई भी हो सकता है, हम जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो एंड यूजर ने क्या करा, यहाँ पर डेटा को एंटर किया। तो उसका एंटर किया हुआ डेटा कहाँ पर आया, हमारे पास में मिडिल वेयर में आया। डेटा प्रोसेस हुआ, वैलिडेट हुआ, प्रोसेस हुआ, और उसके बाद में वो डेटा कहाँ पर चले गया, वो हमारा ये डेटाबेस के अंदर चले गया वो डेटा। ये वो जो हमारे पास में वो डेटा रहेगा, कहाँ पर जाएगा, वो डेटाबेस में जाएगा। तो वो डेटा क्या होगा, वो मैप हो जाएगा सारी की सारी कॉलम में। तो इसका एक डेटा है वो एक दूसरे एक कॉलम में मैप हो जाएगा, उसका जो दूसरा डेटा जो है वो दूसरे कॉलम में मैप हो जाएगा। वो दूसरा डेटा जो है वो दूसरे कॉलम में मैप हो जाएगा उसका। ये तीसरा डेटा है, तीसरे कॉलम में मैप हो जाएगा ये। तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे फॉर्म क्रिएट करना है, और डेटाबेस के लेवल पे क्या क्रिएट करना है हमको, ये पर्टिकुलरली डेटाबेस के लेवल पे हमको क्वेरी क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो जो तुम्हारा ये डेटा है वो परसिस्ट हो जाएगा यहाँ पर डेटाबेस के साइड में। तो बीच में आ गया तुम्हारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल, यहाँ पर आ गया तुम्हारा बिजनेस लॉजिक। एज ए जावा डेवलपर हमको क्या राइट करना है, बिजनेस लॉजिक राइट करना है। और एज ए डेटाबेस साइड हमारे पास में क्या है, एसक्यूएल की क्वेरी। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को पोस्ट करेंगे, पुट करेंगे, गेट करेंगे। अब वो फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को पोस्ट करते हैं। कोई हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं तो हम लोग गेट मेथड को कॉल करते हैं। कोई हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को, हम लोग जो ऑलरेडी अवेलेबल है सर्वर की साइड में, उसमें हमको कुछ मॉडिफाई करना है, तो हम लोग किसको यूज करते हैं, हम लोग पुट को यूज करते हैं। यदि हमको कुछ सर्वर साइड में कुछ भी चीज डिलीट करना है, तो हम लोग किसको यूज करते हैं, डिलीट को करते हैं। उसके लिए यहाँ पर बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है कि डेटाबेस के में जाके वो इंसर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास में इंसर्शन से रिलेटेड क्वेरी। अब हमें क्या करना है कि डेटाबेस साइट से क्या करना है, ब्राउजर पे लेना है। तो जो इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पर, ही अब हमको क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस करना है, उसको गेट करना है, उसको कहाँ पर लाना है हमको, ये ब्राउजर पे लेके आना है। ये कभी एक बार इंसर्ट करने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको गेट करना पड़ेगा।
तो फिर से थिंकिंग करेंगे तो डेटाबेस साइट से हमारे पास में क्या फायर होगा, सिलेक्शन क्वेरी फायर होगा। डेटाबेस के साइड में से हमारे पास में कौन सा क्वेरी फायर होगा, सिलेक्शन का। हम क्या कर रहे हैं, कुछ गेट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो रो है, तो तुम सिलेक्ट करोगे उसको, तो तुम्हारे पास में दो चीज है। एक तो क्या होगा, या तो सिंगल रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट होगा, या क्या होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा। तो हमारी यूजर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें जितना भी रिकॉर्ड है सब कुछ कहाँ पर लाना है, ब्राउजर पे लेकर आना है। सारे के सारे रिकॉर्ड को हमको क्या करना है, ब्राउजर पे लेकर आना है ये। तो हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल जो रहेगा वो क्या करेगा, गेट, मतलब ब्राउजर के साइट से या क्लाइंट की साइट से। क्लाइंट कोड भी एनीथिंग, क्लाइंट तुम्हारा ब्राउजर भी हो सकता है, क्लाइंट तुम्हारा कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी हो सकता है, लैंग्वेज का जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज का, या तुम्हारा ये पोस्टमैन भी हो सकता है क्लाइंट, या स्वेगर भी हो सकता है। तो वहां से तुम कौन सी मेथड इंश्योर करोगे, गेट मेथड इंश्योर करोगे, मतलब समथिंग वी आर डिमांडिंग फ्रॉम सर्वर। तो सर्वर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर पे एपीआई राइट करा हुआ है हमने, ये जो क्या कर रहा है, सारा के सारा हमको क्या कर रहा है, वो डेटा जो है वो सेंड करेगा वो। तो सिंगल डेटा लेना है या मल्टीपल डेटा लेना है, यदि हमको सिंगल डेटा लेना है, मतलब कि एक कॉलम हमको रीड करना है, एक कॉलम को रीड करेंगे, तो सिलेक्शन करने के बाद में हम उसको मिडिल वेयर में लेकर आएंगे सिंगल रिकॉर्ड को, तो उसका क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ओनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बिकॉज क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो डेटाबेस से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को लेके आ रहे हैं, और वो ब्राउजर पे जाके जस्ट डिटेल सारा के सारा शो होगा हमारे पास में ये, बिकॉज वी आर डिमांडिंग ओनली वन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोगों को सिर्फ इसी का डिटेल चाहिए यहाँ पर ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये, तो क्या करेगा, इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, सिंगल रिकॉर्ड ये। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो इसके पहले वाला जो ऑपरेशन था वो कुछ इसी टाइप का था, जहाँ पर क्या हो रहे थे, सारे के सारे जो फ्रीज का डिटेल है हमको यहाँ पर मिल रहा था, तो यहाँ पर मल्टीपल डेटा हमारे पास में आ रहा है ये। और इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा क्या हो गया, कंसोलिडेट हो गया ये, उसको किया जाता है उसको ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि ये सिंगल रिकॉर्ड है ये, अब हमें क्या करना चाहिए, मल्टीपल रिकॉर्ड लेके आना है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड लाना मतलब मिडिल वेयर पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पोजो क्लास के। तो क्या होंगे हमारे पास में पोजो क्लास के अंदर, क्या होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्रिएट होंगे पोजो क्लास के अंदर, हमारे पास में क्या होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्रिएट होंगे यहाँ पर ये, बिकॉज वी आर डिमांडिंग मल्टीपल डेटा, नॉट अ सिंगल डेटा। तो मल्टीपल डेटा मीन्स व्हाट, ये हमें जो इतना सारा डेटा दिख रहा है ये टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पर आ रहा है। तो काफी सारे रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेजिनेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, सारा के सारा रिकॉर्ड एक बार में नहीं आ रहा है, ये पेज बाय पेज आ रहा है, ये हर पेज पे क्या हो रही है, रिक्वेस्ट कॉल हो रही है, और वो पीछे से कैलकुलेट करके ला रहा है डेटाबेस से ही। तो सारे के सारा डेटा एक बार में नहीं लिया आना है, नहीं तो 1 मिलियन रिकॉर्ड पढ़े इतना हमारा जेबीएम ही नहीं है, तो सारे के सारे रिकॉर्ड हमको नहीं लेके आना है। हमको प्लानिंग करके लाना पड़ता है कि कितना रिकॉर्ड हम लोग एक बार में फेच कर सकते हैं, कितना हमको फ्रंट एंड साइड में दिखाना है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग करते हैं यहाँ पर ये। तो बट मिडिल वेयर पे हमें वन ऑफ द कलेक्शन यूज करना पड़ता है ये। तो वो कलेक्शन हमारा क्या हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है। तो कब हमको लिस्ट मेंटेन करना है, कब हमको सेट मेंटेन करना है, कब हमको मैप मेंटेन करना है, ये डिपेंड करता है हमारा यूज केस क्या है। तो अभी हमें क्या करना है कि जस्ट वो रिकॉर्ड को लेके आना है, और वो रिकॉर्ड को आगे की तरफ क्या करना है, उसको फॉरवर्ड करना है। तो हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो हम लोग लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे।
तो सिंगल रिकॉर्ड यदि हमको चाहिए, सिंगल रिकॉर्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये सिंगल रिकॉर्ड के लिए। मिडिलवेयर में जावा के साइड में क्या होगा ये, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमारे पास में ये। लेकिन हमें क्या चाहिए, मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए ये। तो मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए हमें कलेक्शन जो है, जावा का जो टॉपिक है कलेक्शन फ्रेमवर्क, वो इसी के लिए ये है कि हम लोग क्या कर सके, डेटा कलेक्ट कर सकें। और ऐसा डेटा कलेक्ट करना है हमको कि उसको हम लोग प्रोसेस करवा सके, जल्दी उसमें डेटा इंसर्ट कर सके और जल्दी से डेटा को रिट्रीव कर सके। नहीं तो कलेक्शन तो जो है हमारे पास में हमारा अरे भी ले सकता है ये, बट अरे का बिहेवियर अलग रहता है, लिस्ट का बिहेवियर अलग रहता है। अरे का साइज फिक्स होता है, लिस्ट जो होता है वो डायनामिक रहता है। अरे अरे के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होता है, लिस्ट के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये ग्रो करता है, ऑटोमेटिकली श्रिंक करता है ये। तो ये डायनेमिकली क्या होता है, लिस्ट का जो साइज होता है वो डायनामिक होता है। हम लोग और नए नए डेटा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये, विदाउट डिफाइनिंग द साइज। तो हम लोग यहाँ पर मिडिलवेयर में लिस्ट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसको उठा के हम लोग ट्रेवल करवा रहे हैं आगे की तरफ। तो अब हमारे पास में क्या होगा कि जो गेट मेथड जाएगा यहाँ पर, तो गेट मेथड में क्या होंगे, मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट जाएंगे। इस केस में हमारा क्या जा रहा था, सिंगल रिकॉर्ड जा रहा था। अब हमारे पास में क्या होगा, मल्टीपल जेसन रिकॉर्ड होंगे, वो जाएंगे क्लाइंट के साइड में ये, और वो हमको शो होंगे ये। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है कि एपीआई क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले जाते हैं डाउ लेयर पे। तो डाउ के अंदर तो मेथड उसका अवेलेबल है, हमको उसको उसको कुछ करना नहीं है डाउ के लेवल पे। हमको कहाँ पर जाना है, सर्विस लेयर पे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्या करके रखा हुआ, लिस्ट लेके रखा हुआ है, बिकॉज फ्रंट एंड की साइड में हमको, ब्राउजर के साइड में क्या करना है, टेबल शो करना है हमको ही। और पेजिनेशन और शॉर्टिंग भी लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसकी मेथड को कॉल करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, ये फाइंड ऑल मेथड है। तो जितना भी डिटेल दिख रहा है हमें यहाँ पर ये टेबल में, देखो कितना यहाँ पर कोड रिड्यूस हो गया है यहाँ पर ये। अभी जेडीबीसी में कोड करते हैं तो सिलेक्शन का क्वेरी राइट करना पड़ता है प्रिवेट स्टेटमेंट के अंदर, फिर जो डिटेल आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट सेट में लेते हैं, फिर उसको हम लोग आई की तरफ पास करते हैं। यहाँ पर हमने अगर जस्ट एक मेथड कॉल करी, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, सारा का सारा डेटा फेच हो जाएगा हमारे पास में। फिर ये शो ऑल, यहाँ पर जो शो ऑल ट्रेवल जो मेथड है, इसको हमको यूज करना है आगे कंट्रोलर में। तो एपीआई का नाम क्या रहेगा हमारा, गेट ऑल ट्रेवल। अब ये एपीआई का नाम जरा अच्छा रखना है, बिकॉज ये एंड यूजर को ये हमको भेजना पड़ता है, जो भी इसको कंज्यूम करता है, तो उसको समझ में आना चाहिए देख के ही कि ये किस चीज का एपीआई है, ये मेथड के अंदर क्या हो रहा है। तो ये मेथड जो है वो क्या कर रही है, सर्विस लेयर का गेट ट्रेवल प्लान जो है वो शो ऑल ट्रेवल प्लान जो मेथड है वो उसको क्या करेगी, वो कॉल करेगी, और जो भी हमारे पास में रिस्पॉन्स आएगा, तो वो रिस्पॉन्स हमको क्या करना है, यहाँ पर लेना है। बहुत क्विकली एपीआई क्रिएट होते हैं आज के समय में।
तो यहाँ पर अभी हम लोग ये मान के चलेंगे कि अभी डेटा हमारा क्रिएट होगा ही होगा ये। लिस्ट ऑल। और ये लिस्ट को यहाँ पर हम लोग अभी रिस्पॉन्स की बॉडी में डाल रहे हैं। और ये हमारा सर्वर क्या सक्सेसफुली यदि डेटा सेंड करेगा तो यहाँ पर जो मैसेज जाएगा वो 200 का जाएगा। ओके। व्हाट इज द एरर कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिंग एचटीटीपी इज अनडिफाइंड। ओके। तो हम यहाँ रिस्पॉन्स में क्या भेजने वाले हैं, लिस्ट भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको स्ट्रिंग की जगह पर ये डालना पड़ेगा हमारे पास में। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्विकली क्या हुआ, ये सेकेंड एपीआई जो है हमारे पास में ये जनरेट हो गया है ये। तो इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पर ये। लोकल होस्ट स्वेगर यूआई एचटीएमएल। तो अभी हमने जो एपीआई क्रिएट किया हुआ है वो ये वाला किया हुआ है। गेट ऑल ट्रेवल प्लान। ये वाला एपीआई हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर ये। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखोगे तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड को लेकर आ गया, जो कि मेरे पास में कहाँ पर है, डेटाबेस में है।
तो ये एम्बेडेड डेटाबेस है। तो देख लो यहाँ पर ये डेटाबेस के अंदर ये रिकॉर्ड कितना एफर्ट क्या होता है हमारा डेवलपमेंट लेवल पे कम हो जाता है। स्प्रिंग बूट हमें कितनी सारी फैसिलिटी दे देता है ये। जस्ट हम लोगों को बिजनेस लॉजिक ही राइट करना है। तो जितना भी मेरे पास में ये क्रिएटेड है यहाँ पर ये वो इन द फॉर्म ऑफ क्या हुआ है मेरे पास में वो जेसन आया हुआ है ये। जितना भी डेटा क्रिएट हुआ है ये इन द फॉर्म ऑफ जेसन। यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास में क्या है। क्लाइंट के साइड में आएंगे। तो टेबल में जो भी दिख रहा है वो क्या हुआ है मेरा यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है ये। तो कैसा फ्लो चला जैसे मैंने गेट किया यहाँ पर। तो मिडिलवेयर से डेटा बेस से सारा के सारा डेटा आया और जितने भी रो थे वो कन्वर्ट हुए जावा के ऑब्जेक्ट में। और जावा के जो ऑब्जेक्ट है जैसे ही हमारे पास में नेटवर्क में आए तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये पर्टिकुलरली हमारे पास में सारे के सारा डेटा आ गया इन द फॉर्म ऑफ जेसन। तो हम चाहें तो हमारा जो ब्राउजर है वो भी क्या करता है कि सपोर्ट कर देता है जेसन को तो शो कर ही देता है वो। तो यहाँ पर कॉल करोगे तो तुम ब्राउजर पे भी देख सकते हो ये जो रिकॉर्ड है ये। अब ये रिकॉर्ड को जो करना है करो उसको यूआई इसके ऊपर कोई यूआई टेक्नोलॉजी यूज करना है तो वो यूज करके उसको प्रॉपरली बनाओ। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस लगा के भी हम बना सकते हैं। हमें उसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन एंगुलर का यूज़ करेंगे या रिएक्ट का यूज़ करेंगे तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो काम एंगुलर रिएक्ट में हमारा 2 दिन में हो सकता है वो काम के लिए जावास्क्रिप्ट और HTML CSS को यूज करोगे तो हो सकता है 15 डेज लग जाए। और उसमें भी काफी सारे क्या इशू हो उसके अंदर बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। उसी के टॉप पे हमारे पास में फ्रेमवर्क है जो कि हमारे लिए लैंग्वेज को क्या करते हैं इजी करते हैं। और काफी सारी चीज जो है वो हैंडल करते हैं यहाँ पर ये। तो जस्ट क्या है हमारे पास में आइए डेटा आया ये। अब ये यूआरएल को हम लोग रियल टाइम में जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो पोस्टमैन की हेल्प लेते हैं। तो पोस्टमैन से हमको क्या करना है यहाँ पर ये न्यू HTTP रिक्वेस्ट क्या करना है यहाँ पर क्रिएट करना है। यहाँ पर पेस्ट करो ये। तो हमारा ये किस टाइप का ये गेट टाइप का है ये। तो यहाँ पर हम उसको गेट करेंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या हमारा प्लान आईडी है और क्या उसका मिनिमम बजट प्लान है ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये डेटा का जो है ये जो भी डेटा क्रिएटेड हुआ यहाँ पर ये अब ये चाहती है हमारी फ्रंट एंड टीम की हमें कुछ डेमी डेटा भी दो साथ में ताकि वो उसको क्या कर सके कंज्यूम करके उनका एप्लीकेशन क्रिएट कर सके। तो हमको यहाँ से क्या करना है उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में ये हमने उसको डाउनलोड किया और हम उस टीम के साथ में शेयर कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा आएगा उस टाइप का रहेगा। इसको हैंडल करो इस टाइप से लॉजिक राइट करो ये। तो ये जिस तरीके से हम काम करते हैं इंडस्ट्री में मैं उसी तरीके से पूरा बता रहा हूँ ये। तो ये तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है। बट कॉम्प्लेक्स डेटा होता है मल्टीपल टेबल से आता है कॉम्प्लेक्स एपीआई होते हैं डेटा भी एनालिसिस करना पड़ता है ये। हमारे पास में एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट डेटा होता है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। टेस्टिंग टीम को टेस्ट डेटा क्या होता है प्रिपेयर करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये एप्लीकेशन के लेवल पे हमको ये सब क्या आना चाहिए यहाँ पर ये। तो हमने क्या कर लिया ये क्विकली हमने जो सेकेंड वाला जो एपीआई है उसको क्रिएट कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको करने के लिए।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें सिंगल रिकॉर्ड को जस्ट गेट करना है। बेस्ड ऑन आईडी हमको सिंगल रिकॉर्ड को क्या करना है, गेट करना है। तो डाओ के पास में मेथड तो उसका अवेलेबल है, जस्ट हमको सर्विस के लेवल पे क्या करना पड़ेगा, उसको गेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास में शो ट्रेवल प्लान बाय आईडी। तो अब हमारे पास में क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट निकल के आएगा ये, अब हमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में जस्ट हमको क्या चाहिए, एक ही डिवाइस का इंफॉर्मेशन चाहिए हमको, हमें सिर्फ इस पर्टिकुलरली वॉशिंग मशीन का इंफॉर्मेशन चाहिए ये। तो ये जो वॉशिंग मशीन जो है ये, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है जब हमने सिंगल यहाँ पर प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या करा, प्रोडक्ट को यहाँ पर उसकी डिटेल हमने यहाँ पर देखी है, तो उसकी काफी इंफॉर्मेशन आ रही है। बट यदि हम उसको टेबल के फॉर्म में देखेंगे तो जस्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो ऐसा हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं कि जब हम लोग हमारा जो ट्रेवल प्लान जो रहेगा टेबल में दिखेगा, उसमें कम इंफॉर्मेशन दिखेगी, लेकिन जैसे हम लोग रो पे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग सिंगल पर्टिकुलरली प्लान का डेटा देखना चाहेंगे तो हमारे पास में और डिटेल आएगी उसके अंदर। ये तो डेटाबेस साइड में जब टेबल से डेटा आएगा तो कम रो जाएगी डेटाबेस के साइड में। और जब हमारा पूरा के पूरा एक ऑब्जेक्ट का डिटेल चाहिए, उसको फुल डिटेल चाहिए, तो हमें मल्टीपल टेबल का यूज करके उसमें ज्वाइनिंग वगैरह परफॉर्म करके हम लोग डेटा को वहां पर शो कर सकते हैं। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एपीआई राइट कर रहे हैं यहाँ पर ये, उसके लिए तो क्या करते हैं, सर्विस के लेयर पे हमारे पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पर ये अवेलेबल है मेथड। तो फाइंड बाय आईडी, और इसके अंदर हमको पास क्या करना है, आईडी। डायरेक्ट मेथड अवेलेबल है हमारे पास में, हमको क्या पास करना है इसके अंदर, आईडी पास करना है। तो जैसे ही तुम आईडी पास करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर ये सिंगल रिकॉर्ड निकल के आएगा। प्लान आईडी। ये लॉन्ग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर हम लोग इंटीजर करते हैं। यस। यस। हेलो।
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी?
ओके, सो दिस इज फाइन बाय आईडी। तो ये वर्क कर रहा है ये। ओके, बट हमें इसको क्या करवाना है यहाँ पर, ये रिटर्न नहीं करवाना है, बिकॉज यहाँ पर क्या कर रहा है, ये टाइप मिस मैच हो रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर, हाँ, हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. या, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंगल रिकॉर्ड जो है उसको गेट कर रहे हैं यहाँ पर ये। और एज ए परसिस्टेंस लेयर पे यहाँ पर हमारे पास में जो मेथड है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम जो एपीआई अभी क्रिएट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सिंगल रिकॉर्ड को गेट करने के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट एपीआई था, वो था, हमने फर्स्ट एपीआई की हेल्प से हमने रजिस्ट्रेशन को परफॉर्म किया था, जहाँ पर हमने क्या किया था, रिकॉर्ड को यहाँ पर ये इंसर्ट किया था यहाँ पर ये एपीआई के थ्रू। उसके बाद में हमने यहाँ पर किया है कि गेट ऑल ट्रेवल प्लान, सारे के सारे जितने भी रिकॉर्ड है उसको हमने यहाँ पर लेकर आए यहाँ पर ये। तो यहाँ देखोगे सारे के सारे ट्रेवल प्लान जो है हमारे पास में शो हुए हैं ये। तो बैकएंड की साइड से यदि हम लोग सिंगल रिकॉर्ड को लेकर आते हैं, तो हमें मिडिल वेयर पे हमारा एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये। बट हम लोग मल्टीपल यदि रिकॉर्ड लेकर आते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कलेक्शन लेना पड़ेगा ये। तो लिस्ट, सेट, मैप, जो भी हमारे लिए हमारे बिजनेस लॉजिक के लिए सूटेबल कलेक्शन है, उसको हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। और ओवर द अवर नेटवर्क कहाँ भेजना पड़ेगा, ये ब्राउजर की साइड में भेजना पड़ेगा यहाँ पर, ये क्लाइंट की साइड में भेजना पड़ेगा। क्लाइंट कोड भी एनीथिंग, ब्राउजर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। तो सिंगल रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, तो हमारे लिए क्या हुआ यहाँ पर, ये इंसर्शन का जो क्वेरी है यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो हमारा ये पूरा की पूरा क्या हुआ, ये इंसर्ट करते हुए डेटाबेस में गया ये। यहाँ पर ये एंड यूजर ने अपना जो डिटेल है उसको फिल किया यहाँ पर ये। तो कहाँ पर गया ये, एंड यूजर ने अपना डिटेल को यहाँ पर क्या करा, फिल किया है यहाँ पर ये। अब हमें क्या करना है कि अब हमें गेट करना है। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड को गेट करना है। तो यदि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए, अवेलेबल रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड निकालना है, तो हमें उसके लिए यहाँ पर मिडिल वेयर पे लिस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ये जावा को एक सा कलेक्शन यूज करना पड़ेगा। और यदि हमें सिंगल रिकॉर्ड ही चाहिए, तो एक सिंगल रिकॉर्ड से क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये काम हो जाएगा हमारा ये। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गेट कर लेंगे यहाँ पर ये, जैसे कि तो काफी सारे रिकॉर्ड है हमारे पास में। तो हमारा जो फ्लिपकार्ट को जो एप्लीकेशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस टाइप से हमारे पास में लिस्ट आएगा। तो जितने भी हमारे पास में
अवेलेबल है ये वाला प्रोडक्ट सब कुछ हमारे पास में दिखेगा, इसके नीचे पेजिनेशन परफॉर्म होगा क्योंकि ये काफी सारा रिकॉर्ड आया, तो ऑब्वियसली हमको पेजिनेशन भी यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर ये। बट यदि हम लोग किसी एक आइटम पे यहाँ पर क्लिक करते हैं ये, तो उसका हमको क्या मिलता है, ये पूरा डिटेल मिलता है ये। तो सिमिलरली हमें कुछ इस तरीके का एपीआई क्रिएट करना है ये। तो अभी हमने क्या करा है कि जो ऑल डिटेल वाला है वो हमारे लिए क्या कर रहा है, सारी डिटेल लेके आ रहा है, बट अब हमको क्या करना है, सिंगल रो पे हमें काम करना है ये। तो सिंगल रो के लिए हमें ये वाला एपीआई क्रिएट करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मेथड है हमारे पास में, फाइंड बाय आईडी, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एपीआई गेट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर ये पर्टिकुलरली सिंगल ऑब्जेक्ट, अब हमें लिस्ट नहीं लेकर आना है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न टाइप है फाइंड बाय मेथड का, वो है ये ऑप्शनल। तो हम लोग डायरेक्टर्स को ले सकते हैं, ये ट्रेवल प्लान को इस तरीके से। बिकॉज इसका रिटर्न टाइप जो है वो ऑप्शनल के अंदर है, और जो ऑप्शनल वाला जो ये ऑप्शनल जो क्लास है ये ऑप्शनल, वो जावा 8 का क्या है कि ये फीचर है। तो ये जो हमारे पास में निकल के आएगा ये इसका रिटर्न टाइप है ये, कुछ इस तरीके से। तो ये ऑप्शनल एक क्लास है कि जो जो किस में आई है, ये जावा 8 में आई है ये। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये ऑप्शनल वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर ये। ये जावा 8 का एक ये फीचर है ये, यहाँ पर ये ऑप्शनल क्लास, व्हाट इज ऑप्शनल ऑप्शनल क्लास। तो ये जावा 8 के अंदर आई है ये। तो ऑप्शनल क्लास ये बोलती है जावा 8 के अंदर, यदि हमारी ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नल आ सकता है, नल वैल्यू आ सकता है, तो उस केस में हमें उस क्लास को हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल के अंदर डाल सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए जावा 8 के अंदर ये फीचर आया है, ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जो हमको लग सकता है कि ये नल हो सकता है, इसका वैल्यू नल आ सकता है, तो यहाँ पर एक संभावना है नल आने की, और नहीं मिले ये, तो हमारे पास में नल आने की संभावना है, तो यहाँ पर नल पॉइंटर आने की संभावना भी बढ़ जाती है यदि हम लोग उस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो ये। तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शनल वाला जो है क्लास जावा 8 ने हमको दे के रखा हुआ है। यदि हम लोग इस ऑप्शनल क्लास का यदि हम लोग यूज करते हैं ये, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शनल क्लास हमको क्या क्या देता है, ये मेथड देता है ये ऑप्शनल क्लास। कभी इसके अंदर यदि रिकॉर्ड मिल गया उसको, इसके अंदर यदि उसको क्या मिल गया, यदि रिकॉर्ड मिल गया ये, तो उसके लिए हमारे पास में एक मेथड है इस प्रेजेंट। यदि इसके अंदर यदि उसको रिकॉर्ड मिल गया वो, तो हम उसको गेट कर लेंगे। तो इफ के अंदर हमको ये डालना है ये, यदि उसको वो रिकॉर्ड यदि मिल गया इस प्रेजेंट, ये जावा 8 का फीचर है ये, पूछते भी हैं कभी कभी। तो यदि हमको यहाँ पर यदि मिल गया, तो हम क्या कर लेंगे, उसको गेट कर लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे यहाँ पर ये। इसके अंदर क्या कौन सी मेथड है, गेट मेथड है ये। और यदि डेटाबेस में उसको मिला, तो तुम्हारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो नहीं आएगा यहाँ पर ये, वो उसको मिल जाएगा। और यदि डेटाबेस से नहीं मिला, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यदि उसको वो डेटाबेस से यदि नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन रेस कर देते हैं,
थ्रो करवा देते हैं। न्यू। आ, कौन सा एक्सेप्शन ले? प्री डिफाइंड एक्सेप्शन ले लेते हैं, नहीं तो खुद का एक्सेप्शन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम एक्सेप्शन। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पर हमको जो इनपुट जो आया है वो मिला ही नहीं, इज नॉट फाउंड, उसके लिए रिकॉर्ड ही नहीं मिला हमको यहाँ पर ही। ये क्लास जो है ये ऑप्शनल क्लास जावा 8 का फीचर है। ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए है ये। कभी हमें किसी भी चीज का यदि रिटर्न टाइप यदि नल आने वाला है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्लास को हम लोग ऑप्शनल में रख सकते हैं ये। और यदि वो वहां पर यदि उसके अंदर यदि नल है, तो वो क्या करेगा, उसको इस प्रेजेंट मेथड हम कॉल करेंगे। यदि इसमें यदि वो नलेबल नहीं, उसके अंदर यदि डेटा है, तो हम उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर उसके एलसिफ के अंदर जो भी कंडीशन यदि नल आता है वो, तो हम लोग उसको राइट कर सकते हैं ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल क्लास। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट एंड साइड में एपीआई को राइट करते हैं। एंड यूजर को क्या मिलने वाला है? तो सिंगल रिकॉर्ड के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एपीआई बनाना पड़ेगा एक। गेट मैपिंग और एपीआई कुछ इस तरीके से बनाएंगे। गेट ट्रेवल प्लान बाय आईडी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि बाय आईडी से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लान को क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये गेट कर रहे हैं। और इसके अंदर कुछ हम लोग इनपुट भेज रहे हैं। इनपुट भेजेंगे तभी तो हम लोगों को वहाँ पर वो मिलेगा। प्लान आईडी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर है कि इनपुट को भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये। गेट ट्रेवल प्लान बाय आईडी। अब जो भी हमारे पास में इनपुट आएगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा। तभी हम लोग फेच कर पाएंगे डेटाबेस से सिंगल रिकॉर्ड को। तो इसको क्वेरी पैरामीटर को गेट करने के लिए स्प्रिंग के अंदर होता है एक एनोटेशन पाथ वेरिएबल। तो यहाँ पर हमको पाथ वेरिएबल एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे वाली लेयर पे कॉल करेंगे, सर्विस लेयर पे। तो टेबल प्लान सर्विस, हमने सर्विस लेयर पे कौन सा मेथड राइट करके रखा हुआ है, शो ट्रेवल प्लान। ओके। तो सर्विस सर्विस पे हमारे पास में क्या है ये, तो ट्रेवल प्लान बाय आईडी। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये आईडी जो है वो हमारा यहाँ से ये पास होगा आगे वाली लेयर पे ये। अब यहाँ से तो हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं, बिकॉज ये हम जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है वो एंड यूजर को जाता है। तो तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स एंटिटी जो है वो एंड यूजर को सेंड करना है यहाँ पर ये। उसके अंदर हमारा डेटा रहता है और उसके अंदर हमारा क्या रहता है, मैसेज रहता है, यदि वो सक्सेस हुआ तो।
तो ये हमारा क्या है, ये रिस्पॉन्स एंटिटी रहेगा ये, जो कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एंड यूजर को ये सेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आने वाला है रिटर्न में, ट्रेवल प्लान, एक सिंगल रिकॉर्ड हमारे पास में आएगा यहाँ पर ये। तो ट्रेवल प्लान का जो ऑब्जेक्ट है, कॉपी कर लो कंट्रोलर के अंदर। ओके। तो अभी के केस में हमारा जो स्टेटस रहेगा वो 200 रहेगा, बिकॉज उसको रिकॉर्ड मिला है। हम ये मान के चल रहे हैं कि रिकॉर्ड मिला है, बट अभी हम लोग उसके अंदर वो कंडीशन भी ऐड करेंगे कि रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो जो भी हम लोग डेटा टाइप सेंड करने वाले हैं, तो हमको ये ट्रेवल प्लान जो है वो भी क्या करना है, सेंड करना है। तो यहाँ पर हमको उसको डालना पड़ेगा। ओके। अब ये मेरा एपीआई रेडी है ये, मैंने डेव टू लगा के रखा है इसके अंदर। तो जैसे ही मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर ये, जिसकी हेल्प से मेरा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, काफ़ी फास्ट हो रहा है ये नहीं तो रियल टाइम एप्लीकेशन की ओवरहेड है, चेंजेस करो, उसको रीडिप्लॉय करो, फिर टेस्ट करो, फिर चेंजेस करो, फिर रीडिप्लॉय करो, फिर टेस्ट करो। तो स्प्रिंग बूट की हेल्प से हमारे पास में क्या हो रहा है कि तुम्हारे चेंजेस ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। तुम्हारा सर्वर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा तुमको हेडक नहीं लेना है इसका। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में यदि एपीआई देखो, तो मैंने भी क्या करा, यहाँ पर एक और कंट्रोलर ऐड किया, तो मेरे मुझे यहाँ पर एक और नया एपीआई मिलेगा ये ट्रेवल प्लान आईडी है। तो ये मुझे बोलेगा यदि मुझे टेस्ट करना है तो मैं कोई सा प्लान आईडी डालूँ इसके अंदर ही। और यदि मेरा यदि सक्सेसफुल होगा तो मुझे कुछ इस टाइप का मैसेज दिखना चाहिए, ये ने एक डमी बना के रखा हुआ है यहाँ पर, ये एक डेटा टाइप यहाँ पर ये। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर कोई सा एक प्लान आईडी। अभी हम लोग हैप्पी पाथ देखते हैं, जहाँ जहाँ हमको प्लान आईडी पता है क्या है ये। तो ये 602 में पास यहाँ पर करता हूँ मैं ये। 602। तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखो। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये सिंगल रिकॉर्ड जो है वो निकल के आ गया कि मेरा 602 पे क्या रिकॉर्ड है यहाँ पर ये। तो इसको हम यदि यहाँ पर देखें, 602 पे हमारा ये वाला रिकॉर्ड है, एक्टिव प्लान है ये। यहाँ पर ये गोवा 3 नाइट 4 डेज, तो ये हमको यहाँ पर ये शो होगा यहाँ पर ये। फिर हम लोग 702 डालेंगे ये, कोई दूसरा ऐड करके देखते हैं, तो हमें उसका रिस्पॉन्स निकल के आएगा। तो क्लाइंट टेस्टिंग कर सकता है, जो जो उसको एपीआई हमने यहाँ पर एक्सपोज किए हुए हैं, तो ये उसको क्या होगा, ये मिल गए। हम यहाँ पर है, अब हम यहाँ पर करते हैं कुछ ऐसा ऐसा वैल्यू डाल देते हैं जिसके लिए वैल्यू ही नहीं है, तो ब्रेक हो जाएगा ये। 500 मतलब सर्वर ही ब्रेक हो गया, सर्वर तुम्हारा फट गया है पीछे, ब्रेक हो गया, आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सेप्शन आ गया उसके अंदर। ये देख लो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया ये। तो जब भी एक्सेप्शन आएगा, तो उस एक्सेप्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो हमने क्या करके रखा है, उसको सर्विस के लेयर पे तो हैंडल करके रखा हुआ है, लेकिन कंट्रोलर के लेवल पे हैंडल नहीं किया है। कंट्रोलर के लेवल पे हैंडल नहीं किया है, तो उसने ये एरर मैसेज शो कर दिया वहां पर ये। तो हमको इस तरीके से क्या करना है कि हमेशा यही नहीं मान के चलना है कि हमेशा डेटा आएगा ही आएगा। ऑलवेज हमारा डेटा वैलिड होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है पीछे से ब्रेक हो जाए। तो उस केस में हमें यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स को चेंज करवाना पड़ेगा, हमको रेडी रखना पड़ेगा कि इस केस में हमारा रिस्पॉन्स क्या जाना चाहिए ये। तो जब तक कि मेरा सब कुछ सही है तो मेरा ये रिस्पॉन्स जाना चाहिए, यदि मेरा कुछ रॉन्ग हो जाए ये, तो
ऑलवेज हमें क्या करना पड़ती, प्रोजेक्ट के लेवल पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ती है ये। तो ये कोड मुझे रिस्की कोड लग रहा है ये, तो उसको मैं क्या करूंगा, ट्राई ब्लॉक में रखता हूँ मैं ये। और मुझे क्लाइंट को ऑलवेज क्या करना है, नॉन टेक्निकल मैसेज सेंड करना है। इवन मेरा यहाँ पर ब्रेक भी हो जाए पीछे, तो क्लाइंट को ये मैसेज जा रहा है, क्लाइंट को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है इससे ही, क्योंकि ये टेक्निकल मैसेज है ये। तो ये एज ए जावा पर्सन अंडरस्टैंड कर सकता है, या हमको लॉग वगैरह देखना पड़ेंगे, बट हम एपीआई जो एक्सपोज करते हैं तो उसको नॉन टेक्निकल पर्सन भी यूज करते हैं। बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट टीम भी उसको यूज करती है डेटा को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर ही। तो एज ए टेक्निकली हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जावा का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट होता है उसका काम ही यही है कि टेक्निकल एरर को नॉन टेक्निकल कन्वर्ट करना। जैसे हम एटीएम मशीन पे गए और हमें कोई टेक्निकल एरर आ गया, तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि एटीएम मशीन को जो एक्सेस करते हैं मोस्टली नॉन टेक्निकल पर्सन करते हैं। तो हमको एक यूजर फ्रेंडली मैसेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट हमको जावा का यही सिखाता है ये। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं एक। तो यदि उसको मैसेज मिल, यदि ये क्या हो गया कि यदि हमारा डेटा क्रिएट हो गया तो ठीक। यदि हमारा डेटा क्रिएट नहीं होता है, उस केस में हमें यहाँ पर सक्सेस मैसेज नहीं भेजना है। तो हमारा सर्वर यदि ब्रेक हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सर्वर का स्टेटस कोड सेंड करना पड़ेगा 500। जस्ट स्टेटस स्टेटस कोड से ये समझ में आएगा कि पीछे कुछ ब्रेक हो गया है, कोई हमारे पास में। उससे ज़्यादा हमको एंड यूज़र को हम नहीं सेंड करेंगे ये, बस हमें ये पता है कुछ बैकएंड में प्रॉब्लम हो गया यहाँ से, या टेक्निकल मैसेज सेंड करने से कोई मतलब नहीं। फिर भी यदि हम कुछ सेंड करना चाहें तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलरली जो मैसेज है उसका छोटा मोटा डिटेल सेंड कर सकते हैं, बट वो ई डॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर मैसेज के लिए हमारे पास में मेथड होती है ये, गेट मैसेज। हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये इसको सेंड कर देते हैं यहाँ पर ये। वो डेटा तो जाने नहीं वाला है हमारा एक्चुअल। तो बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग चले जाएगा यहाँ से। अब देखो सर्वर फिर से रिस्टार्ट होगा, चेंजेस हुए हैं तो ये मुझे बार बार सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। इट इज़ ए ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट। रिफ्रेश करो। अब प्लान आईडी में हमने क्या कर दिया, थोड़ा एक्सेप्शन का हैंडलिंग कर दिया है यहाँ पर ये। तो क्या होगा कि एंड यूजर को जैसे ये आईडी नहीं मिल रही है, तो एक क्या मिलेगा यहाँ पर। ओके, एक्सेप्शन की एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने रॉन्ग प्लेस पे कर दी है, हमको यहाँ पर करना है। तो ये सब तुमको लगाना है यहाँ पर, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पर हमको क्या भेजना है सब हमारे हाथ में। हमको क्या क्या हमको सर्वर साइड पे हमको भेजना है ये।
तो यहाँ पर क्या मल्टीपल डेटा टाइप है, इसलिए मुझे क्या जेनेरिक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स में आएगा वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो फिर से यहाँ पर हम लोग सेंड करते हैं प्लान आईडी, ब्रेक करो उसको। तो अब मुझे क्या होगा कि एक प्रॉपर क्या जा रहा है, यहाँ पर मैसेज जा रहा है यहाँ पर। तो मेरा स्टेटस कोड गया 500, और जो मेरा मैसेज है, एक्चुअल मैसेज मेरे पास में मैंने सेंड किया उसको, रादर देन नॉन टेक्निकल मैसेज, जिससे कि मुझे क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कुछ ब्रेक हुआ है सर्वर के साइड में। ये तो मैंने तो वैसे सर्वर के साइड में क्या करके रखा है, एक्सेप्शन रेस करके रखा हुआ है। सर्वर के साइड में क्या होगा, एरर मैसेज दिखेगा प्रॉपर, ये क्यों ब्रेक हुआ, क्या हुआ ये, ताकि टेक्निकल टीम उसको क्या कर सके, उसको रिजॉल्व कर सके। तो बेसिकली ये रिजोल्यूशन ही, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है वो रिजोल्यूशन नहीं है कि इन केस ऑफ यदि हमारे पास में ऐसा हुआ तो हमको टेक्निकली क्या करना है, हमको एक्सेप्शन रेस करना है या और उसको लॉग में पुट करना है, ताकि हमको समझ में आएगा कि जब हम उसको लॉग ट्रेस करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है ये। तो ये मैंने यहाँ पर 3 एपीआई जो है वो अभी क्रिएट किए हैं। यहाँ पर एक है सिंगल रिकॉर्ड के लिए, एक है मल्टीपल रिकॉर्ड को गेट करने के लिए, सिंगल रिकॉर्ड को गेट करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए। तो अब अदर एपीआई है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और कैटेगरी के एपीआई को हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैटेगरी के लिए थोड़ा सा एडिशनली हमको और वर्क करना पड़ेगा टेबल्स पे। तो बिट हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे कि कैसे हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन में करते हैं। और हम एक टूल देखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग लोमबोक टूल। तो हम ये देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।